देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बढ़ने की जरूरत थी। सरकारी स्तर पर जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली इन हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, जितने होने चाहिए थे वो नहीं हुए। लेकिन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काफी मात्रा में खुले हैं, लेकिन वहां रिजर्वेशन लागू ना होने की वजह से और पैसे के अभाव की वजह से वहां SC, ST, OBC के बच्चे नहीं पहुंच पाए। ऐसे हालात में UPA 1 की सरकार में, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में, संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया, आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया और 15(5) के माध्यम से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर SC, ST, OBC को 27%, OBC को 15%, SC को 7.5%, ST को रिजर्वेशन देने को का कानून बनाया गया। और 15(5) में यह भी प्रोविजन किया गया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी रिजर्वेशन लागू किया जाए, जिसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट गए। 2008 में जजमेंट आया, 2008 में अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 15(5) को जायज ठहराया और SC, ST, OBC को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने को जायज ठहराया। उसके बाद फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कोर्ट गया हुआ था, उसमें 12/5/2011 को जजमेंट आया, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपहेल्ड किया 15(5) को। और फाइनली सारी चीजों को कंसीडर करते हुए 2014 में प्रमति एजुकेशन ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये डिसाइड कर दिया कि 15(5) जायज है, किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है और इसमें SC, ST, OBC के बच्चों को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन देने का जो प्रोविजन 15(5) में किया गया है वो कानून के सम्मत है और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कर सकती हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, इतने साल के बाद आपने देखा होगा पिछले साल पार्लियामेंट की एक कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, हेल्थ, विमेन, यूथ। उस कमेटी ने अनेकों प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के साथ डायलॉग किया, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के साथ डायलॉग किया, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो अधिकारी थे हायर एजुकेशन के उनके साथ भी डायलॉग किया। और डायलॉग करने के बाद उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दी और उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की संसद के अंदर, वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट से पता चला कि शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर केवल 0.89% बच्चे पढ़ते हैं, यानी 1% भी शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के उसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ, पूरी स्टडी करने के बाद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट जमा की और उस रिपोर्ट में सामने आया अनुसूचित जनजाति के 0.53% बच्चे केवल प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं और OBC के 11.16% बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं।